नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आपके लिए लाया हूँ शिक्षा प्रबंधन का अगला टॉपिक स्काउट एंड गाइड। ये स्काउट एंड गाइड का बैज है दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं भारत स्काउट एंड गाइड। मैंने इसकी साइट लिखी है www.bsgindia.org। ये इसकी मेन साइट है, भारत स्काउट गाइड BSG। 1907 में बोडेन पावेल जो थे, उन्होंने 20 छात्रों को लेकर इंग्लैंड के ब्राउन सी द्वीप पर एक प्रायोगिक तौर पर स्काउट की शुरुआत की थी। यहीं से इसकी शुरुआत हो गई थी। बोडेन पावेल की एक पुस्तक है जो उन्होंने 1908 में लिखी थी, स्काउटिंग ऑफ बॉयज। 1909 में सोम्स पावेल, जो बोडेन पावेल की पत्नी थी, ने लड़कियों को लेकर गाइड की शुरुआत की। देखो, स्काउट यानी छात्र और गाइड यानी छात्राएं। तो इनकी पत्नी ने गाइड की शुरुआत की और इन्होंने खुद ने स्काउट की शुरुआत कर दी थी। स्काउट का अर्थ, ये जो पहले मैंने इसका नाम भी लिखा है, सोम्स पावेल का पूरा नाम अगर पूछे, ओलिव सेंट फ्लेयर सोम्स, सोम्स पावेल का पूरा नाम है। स्काउट का अर्थ मूल जाति धन के भेदभाव के बिना सभी के लिए खुला हुआ एक स्वैच्छिक गैर राजनीतिक आंदोलन है। एक गैर राजनीतिक आंदोलन जो स्वच्छ भी है, सबके लिए खुला हुआ है, मूल जाति धन के भेदभाव के बिना। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी इसमें एंट्री कर सकते हैं छात्र छात्राएं। कर्तव्य एवं सिद्धांत। स्काउट एंड गाइड के जो कर्तव्य और सिद्धांत है, वो दूसरों के प्रति निष्ठा, स्वयं का विकास और भगवान अर्थात धर्म के प्रति प्रतिज्ञा, ये 3 कर्तव्य या सिद्धांत हैं। दूसरों के प्रति निष्ठा रखना, स्वयं का विकास करना और धर्म के प्रति प्रतिज्ञा। स्काउट गाइड दिवस, स्काउट गाइड दिवस 22 फरवरी को बनाया जाता है दोस्तों। ये 22 फरवरी को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन बोडेन पावेल एवं सोम्स पावेल का जन्मदिन था, यानी एक ही दिन दोनों का जन्म हुआ था। और जो स्काउट दिवस है और गाइड दिवस है, एक ही दिन बनाया जाता है 22 फरवरी को। लेकिन स्काउट दिवस को सेवा दिवस के नाम से और गाइड दिवस को विचार दिवस के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं भारत में स्काउट एंड गाइड। भारत में जो है वो शुरुआत देखो इंग्लैंड में हुई थी। ये स्काउट एंड गाइड की जो शुरुआत है इंग्लैंड में हुई थी। अब देखेंगे भारत में स्काउट एंड गाइड के बारे में। 1909 में, 1909 देखो ये वही तारीख है, 1909 में गाइड की शुरुआत की थी सोम्स पावेल ने। 1909 में ही TH बेकर द्वारा बेंगलोर में प्रथम ग्रुप स्काउट का शुभारंभ किया और इसका नाम रखा था विश्व कॉटन स्काउट ग्रुप, जो केवल और केवल अंग्रेज छात्रों के लिए बनाया गया था। बेंगलोर भारत में शुरुआत हुई, लेकिन अंग्रेज छात्रों के लिए बनाया गया था। ध्यान रखना, इसी दिन इसकी शुरुआत हुई थी और इसी दिन सोम्स पावेल ने गाइड की भी शुरुआत की थी इंग्लैंड में। ठीक 2 वर्ष बाद 1911 में द स्काउट एसोसिएशन इन इंडिया जबलपुर में इसकी स्थापना हुई, जो भारतीय एवं अंग्रेज दोनों छात्रों के लिए था। और ठीक 2 वर्ष बाद 1913 के अंदर दी गाइड एसोसिएशन इन इंडिया की स्थापना हुई, लेकिन यह केवल अंग्रेजी या अंग्रेज बालिकाओं के लिए था। फिर 1913 के अंदर स्काउट सेवा समिति संघ की स्थापना हुई इलाहाबाद के शाहजहांपुर में, और इसकी जो स्थापना करने वाले थे वो पंडित श्री राम वाजपेयी द्वारा हुई। और पंडित श्री राम वाजपेयी के साथ 2 और लोग थे, एक मदन मोहन मालवीय एवं हृदयनाथ कुंजरू। अब इसका गठन देखो, भारत स्काउट एंड गाइड संघ नाम से इसका गठन हुआ और इसका गठन हुआ 7 नवंबर 1950 को।
और इसका गठन करने में जो सहयोगी थे वो डॉक्टर ताराचंद थे, वो तत्कालिक शिक्षा सचिव थे। तो सीधा सा है, 7 नवंबर 1950 को भारत स्काउट एंड गाइड संघ का गठन हुआ और गठन का जो स्थान था, जो स्थापना की स्थान था, वो कनॉट पैलेस दिल्ली रखा गया। 15 अगस्त 1951 इस समय इसका नाम भी भारत स्काउट एंड गाइड हो गया, वो संघ हटा दिया गया। इस समय हुआ क्या, ये पूछा जाता है कि भारत स्काउट एंड गाइड संघ और ऑल इंडिया गर्ल्स गाइड संघ को सम्मिलित कब किया गया, तो 15 अगस्त 1951 को, और इसका नाम भारत स्काउट एंड गाइड कर दिया गया। देखो पंजीकरण, ये भारत स्काउट एंड गाइड का जो पंजीकरण है वो कौन सा नियम है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 21 1860, इसके तहत इसका पंजीकरण हुआ। अब देखेंगे राजस्थान राज्य स्काउट एंड गाइड, यानी राजस्थान के अंदर स्काउट एंड गाइड मुख्यालय। राजस्थान राज्य स्काउट एंड गाइड का मुख्यालय है जयपुर के अंदर जगतपुर में, और इसकी स्थापना या गठन का जो वर्ष है 7 नवंबर 1950, जब भारत स्काउट एंड गाइड संघ की स्थापना हुई थी, उसी समय राजस्थान में भी इसका गठन कर दिया गया था। राजस्थान में स्काउट एंड गाइड की शीर्ष जो निकाय है वो राज्य परिषद है, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वे जे.सी. मोहते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष का, 3 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। और राजस्थान राज्य स्काउट एंड गाइड परिषद का 68वां वार्षिक अधिवेशन, इसके वार्षिक अधिवेशन होते हैं हर वर्ष, स्थान देखो परिवर्तित होता रहता है। तो राजस्थान राज्य स्काउट एंड गाइड परिषद का 68वां वार्षिक अधिवेशन सितंबर 2018 को अजमेर में हुआ था। इसका आयोजन सितंबर तारीख शायद 23 सितंबर थी, और 69वां अधिवेशन 20 सितंबर 2019 को बीकानेर में हुआ। यानी जो ताजा जो अधिवेशन हुआ है पिछले ही वर्ष, वो बीकानेर में हुआ है 2019 को, वो 69वां अधिवेशन था। प्रशिक्षण केंद्र, राजस्थान में इसके 2 मुख्य प्रशिक्षण केंद्र है। एक जगतपुरा जयपुर में, जो लकड़ी भूमि के नाम से जाना जाता है, यह प्रशिक्षण केंद्र, या फिर इसे इंग्लिश में वुड लैब के नाम से भी जाना जाता है, वुड लैब प्रशिक्षण केंद्र जयपुर जगतपुरा में। और दूसरा है माउंट आबू सिरोही में, और इसका नाम रखा गया है साहस केंद्र। तो 2 प्रशिक्षण केंद्र हैं, जगतपुरा जयपुर में और माउंट आबू सिरोही में, दोनों के नाम भी याद रखना। लकड़ी भूमि जयपुर वाला, और सिरोही में जो है प्रशिक्षण केंद्र वो है साहस केंद्र। इसके अलावा संभाग स्तर पर 7 प्रशिक्षण केंद्र और भी है। राजस्थान में 7 संभाग है, और 7 संभागों में एक प्रशिक्षण केंद्र है, 6 हैं और 7वां प्रस्तावित है। मैं बता देता हूं, एक अजमेर पुष्कर घाटी में, बीकानेर में देवी कुंड, और तीसरा जोधपुर चौपासनी, चौथा कोटा आलनिया में, 5वां जयपुर के बन्नी पार्क में, और 6ठा उदयपुर उदय निवास में, 7वां भरतपुर में प्रस्तावित है। अब चलते हैं भारत स्काउट एंड गाइड के प्रमुख कार्यक्रमों पर। तो इसके जो कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम था स्काउट गाइड ज्योति, ये एक मासिक पत्रिका है। ये क्या है, एक मासिक पत्रिका जिसका नाम ज्योति नाम से है, स्काउट गाइड ज्योति के नाम से आती है। मैं आपको दिखाऊंगा भी फोटो में, जिसमें स्काउट गाइड से संबंधित गतिविधियां प्रकाशित की जाती है। इसका प्रकाशन राजस्थान स्काउट गाइड द्वारा किया जाता है। और दूसरा प्रोग्राम या कार्यक्रम था नेशनल ग्रीन कॉर्प, NGC इसकी शॉर्ट फॉर्म है। 2002-03 में वन मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता हेतु यह कार्यक्रम नेशनल ग्रीन कॉर्प शुरू किया गया था। देखो, नेशनल ग्रीन कॉर्प नाम से पता चलता है कि वन मंत्रालय द्वारा इसका जो है उद्घाटन या शुरुआत की गई थी 2002-03 में। साथ में राज्य सरकार सम्मिलित थी। राजस्थान बालचर आवासीय विद्यालय एक कार्यक्रम इसके तहत है। ये क्या है, विद्यालय खोले गए थे
जगतपुर जयपुर में यह विद्यालय है। 1 जुलाई 2013 से प्रारंभ हो चुका है। ये मासिक पत्रिका स्काउट गाइड ज्योति की फोटो है। अब देखते हैं भारत स्काउट गाइड की रैंक। इसमें जो छात्र और छात्राएं हैं उनको आयु के हिसाब से उनको नाम दिया जाता है। लेकिन को क्या नाम दिया गया है ये हम देखेंगे, और क्या क्या पदक मिलते हैं और उनके आदर्श वाक्य आयु के अनुसार क्या है। तो नंबर से देखते हैं। हमने देखा छात्र, दूसरा आयु या वर्ष, छात्रा और उसकी आयु या वर्ष साथ में लिख दिए, और पदक उनको क्या मिलता है और आदर्श वाक्य उनका क्या है। तो देखते हैं पहला बनीज। जो छात्र 3 से 6 वर्ष की आयु के हैं उन्हें बनीज कहा जाता है, और 3 से 6 वर्ष की छात्राओं को वनीज नाम से जाना जाता है। इनका कोई पदक या आदर्श वाक्य नहीं रखा गया है क्योंकि इनकी आयु बहुत छोटी होती है। उनके बाद अगला है कब। जो 5 से 10 वर्ष के छात्र हैं उन्हें कब कहा जाता है, और 5 से 10 वर्ष की छात्राओं को बुलबुल नाम से जाना जाता है। अगला है स्काउट। 11 से 17 वर्ष के जो छात्र हैं उन्हें स्काउट के नाम से जानते हैं, और 11 से 16 वर्ष के जो छात्राएं हैं उन्हें गाइड के नाम से जाना जाता है। अगला है रिवर्स। 16 से 25 वर्ष की आयु के जो छात्र हैं उन्हें रिवर्स के नाम से जानते हैं, और 18 से 25 वर्ष की जो छात्राएं हैं उन्हें रेंजर्स के नाम से जाना जाता है। अब इनके पदक और आदर्श वाक्य देखते हैं। कब और बुलबुल, इनका जो पदक है वो हीरक पंख पदक इनको मिलता है, और इनका आदर्श वाक्य होता है कोशिश करो। स्काउट और गाइड का जो पदक है वो राष्ट्रपति पदक है, और आदर्श वाक्य है तैयार रहो। रोवर्स एंड रेंजर्स का जो पदक इनको मिलता है वो है राष्ट्रपति पदक, और आदर्श वाक्य सेवा करो। यानी स्काउट गाइड और रोवर्स रेंजर को राष्ट्रपति पदक या राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है, और कब बुलबुल को हीरक पंख, और इनके आदर्श वाक्य अलग अलग है जो हमने देख लिए। तो अब देखते हैं स्काउट गाइड के पुरस्कार। स्काउट गाइड के जो पुरस्कार हैं अव्वल किस्म के, उनके बारे में जानेंगे। एक है शांति दूत पुरस्कार, जो यूएनओ द्वारा भारत को दिया गया था 1986 में। यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1986 में दिया गया था। एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार, जो 1987 में प्रारंभ हुआ। अगला है कांस्य भेड़िया पुरस्कार। देखो दोस्तों, कांस्य भेड़िया पुरस्कार जो है विश्व का सबसे बड़ा स्काउट गाइड पुरस्कार है। भारत को 3 बार मिल चुका है कांस्य भेड़िया पुरस्कार। सन 1969, 1994 और 2008 को यह मिला। अगला है एशिया प्रशांत क्षेत्रीय पुरस्कार। यह भारत को 2006 एवं 2009 में मिल चुका है। अगला है सिल्वर एलिफेंट अवार्ड। सिल्वर एलिफेंट अवार्ड जो है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार हुआ सिल्वर एलिफेंट अवार्ड, और कांस्य भेड़िया पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार हुआ। तो 16 फरवरी 2015 को राजस्थान को यह दिया गया था सिल्वर एलिफेंट अवार्ड। अब देखते हैं स्काउट गाइड के मुख्यालय। तो सबसे पहले विश्व स्काउट गाइड का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और एशिया प्रशांत क्षेत्र का मुख्यालय जो है वो मनीला में है, फिलीपींस के मनीला में। भारत का जो मुख्यालय है स्काउट एंड गाइड का वो नई दिल्ली में है, और राजस्थान का स्काउट एंड गाइड का मुख्यालय आपको पता है जयपुर में है। अब देखते हैं जम्बूरी यात्रा का आयोजन। देखो दोस्तों, स्काउट एंड गाइड की एक जम्बूरी यात्रा का आयोजन होता है जो प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। इसके अभी तक 24 आयोजन हो चुके हैं, 25वां प्रस्तावित है। तो देखते हैं जम्बूरी यात्रा का आयोजन। इसमें सदस्य देश 216 हैं। प्रति 4 वर्ष बाद इसका आयोजन होता है।
और प्रथम आयोजन 1920 लंदन में हुआ था। भारत में यह यात्रा अब तक 2 बार हो चुकी है, 1956 में जयपुर में और 2011 में हैदराबाद में, जो 22वीं जम्बूरी यात्रा थी। 23वां जम्बूरी यात्रा का आयोजन वो 2015 में किराराहामा जापान में हुआ और 24वीं जम्बूरी यात्रा का आयोजन 2019 में वेस्टर्न वर्जीनिया उत्तरी अमेरिका में, जिसमें अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको ने भी भाग लिया और इसकी थीम थी अनलॉक ए न्यू वर्ल्ड। अब ये हो चुके हैं और 25वां आयोजन जो है 2023 में दक्षिणी कोरिया में प्रस्तावित है। अब अंत में स्काउट एंड गाइड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। इसकी जो प्रार्थना होती है वह प्रार्थना है, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। देखो दोस्तों, मैंने भी इसका राज्य पुरस्कार किया है, राष्ट्रपति पुरस्कार कॉलेज में नहीं किया, और राज्य पुरस्कार मेरे पास है भी। गीत, इसका जो गीत है वह भारत स्काउट गाइड का झंडा सदा ऊंचा रहेगा, और विजन 2024 जो युवा शक्ति को प्रोत्साहन करने के लिए है, और भारत स्काउट एंड गाइड का जो चिन्ह है वह सैंडल कमल है। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। और मेरे हर वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।